नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। देश ने आज संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों के शौर्य को याद किया। हम आपको याद दिला दें कि 2001 में 13 दिसंबर की सुबह आतंक का काला साया देश के लोकतंत्र की दहलीज तक आ पहुंचा था। देश की राजधानी के बेहद महफूज माने जाने वाले इलाके में शान से खड़े संसद भवन में घुसने के लिए आतंकवादियों ने सफेद रंग की एम्बेसडर का इस्तेमाल किया और सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे, लेकिन उनके कदम लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र कर पाते उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया था। हम आपको याद दिला दें कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद पर हमला करते हुए खुलेआम गोलीबारी की थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला जवान, संसद परिसर में तैनात वॉच एंड वार्ड कर्मचारी और एक माली था। इस घटना में एक पत्रकार भी घायल हो गए थे, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। हमले को अंजाम देने वाले 5 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। उस दिन जब यह घटना हुई तब मैं वहीं था और पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में ही ऐसी बड़ी घटना को कवर करना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। उस दिन 13 दिसंबर 2001 को सर्द सुबह में सब कुछ सामान्य चल रहा था कि एक सफ़ेद एम्बेसडर कार में सवार होकर संसद परिसर में घुसे 5 आतंकवादियों ने 45 मिनट में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को गोलियों से छलनी कर पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया था। आइए उस दिन की घटना का आपको आंखों देखा हाल सुनाता हूँ। उस दिन संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था जब आतंकी संसद परिसर में घुसे। उस समय दोनों सदनों की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित चल रही थी। कार्यवाही स्थगित होने के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की तत्कालीन नेता सोनिया गांधी अपने अपने सरकारी आवास पर चले गए थे। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने कई साथी मंत्रियों और लगभग 200 सांसदों के साथ लोकसभा में ही मौजूद थे। अचानक से एक सफेद एम्बेसडर कार संसद परिसर में घुसी और तेजी से आगे बढ़ने लगी। सुरक्षा कर्मी उसे रोकने के लिए दौड़े। अचानक ही गाड़ी में बैठे 5 फिदायीन बाहर निकलते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। 5 आतंकवादी AK-47 से लैस थे और 5 के पीठ और कंधे पर बैग थे। गोलियों की आवाज से दहशत फैल चुकी थी। संसद भवन के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, जिसे जिधर कोना दिखाई दे रहा था वो उधर ही भाग रहा था। लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज समेत तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को फौरन सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया था। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने सदन के अंदर जाने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए और अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। एक आतंकवादी ने गोली लगते ही खुद को उड़ा दिया था। बाकी आतंकी बीच बीच में सुरक्षा कर्मियों पर हथगोले भी फेंक रहे थे। सारे आतंकवादी चारों तरफ से घिर चुके थे और आखिरकार कुछ देर बाद एक एक कर सभी ढेर कर दिए गए थे। हमले के बाद 15 दिसंबर 2001 को दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य अफजल गुरु को जम्मू कश्मीर से पकड़ा था। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के SAR गिलानी के अलावा 2 अन्य अफसान गुरु और उसके पति शौकत हुसैन गुरु को भी पकड़ा गया था। मामले की सुनवाई कर रही ट्रायल कोर्ट ने 18 दिसंबर 2002 को अफजल गुरु, शौकत हसन और गिलानी को मौत की सजा देने का फरमान सुनाया था और अफसान गुरु को बरी कर दिया था। बाद में 29 अक्टूबर 2003 को गिलानी दिल्ली हाई कोर्ट से बरी हो गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 4 अगस्त 2005 को शौकत हसन की सजाए मौत को बदलकर 10 साल सश्रम कारावास कर दिया गया था। अफजल गुरु को मिली सजाए मौत मुकर्रर रही और फिर वो दिन आया जब अफजल गुरु को फांसी मिली। संसद हमले के 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 को दोषी अफजल गुरु को सूली पर चढ़ाया गया। आज उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के नेतृत्व में सांसदों ने संसद भवन पर आतंकवादियों के हमले में दौरान मारे गए लोगों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन हमले की 24वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले शुरुआती नेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले साहसी नायकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश उनके और उनके परिवारों का ऋणी रहेगा। द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा, आज के दिन हम आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। उन्होंने लिखा, देश उन वीर नायकों को नमन करता है जिन्होंने 2001 में इसी दिन हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनकी वीरता और कर्तव्य निष्ठा हमारी राष्ट्रीय भावना को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। देश उनके और उनके परिवारों का ऋणी रहेगा। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों ने कार्यक्रम स्थल पर सलामी,
और सम्मान गारद प्रस्तुत किया, जिसके बाद शहीदों की याद में कुछ समय का मौन रखा गया। आज के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी उपस्थित थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह और अर्जुन राम मेघवाल ने भी हमले को नाकाम करते समय शहीद हुए कर्मियों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दिन हमारा देश उन लोगों को याद करता है जिन्होंने 2001 में हमारी संसद पर हुए जघन्य हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने श्रद्धांजलि समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, गंभीर खतरे के बावजूद उनका साहस, सतर्कता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा सराहनीय थी। भारत उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा कृतज्ञ रहेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।